तो जोधपुर में एक महिला मॉडल के होटल की 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। इस मॉडल के माध्यम से राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। इससे पहले युवक युवती आपसी साजिश में कामयाब होते मॉडल भीलवाड़ा से निकल गई और प्लान चौपट हो गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि दीपिका और अक्षत की प्लानिंग मॉडल के जरिए मंत्री रामलाल जाट को फंसाने की थी। दीपिका खुद एक मॉडल है और जयपुर की रहने वाली है। आपको बता दें कि रविवार को होटल की 7वीं मंजिल से कूदकर एक मॉडल ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तो मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक सनसनीखेज खुलासा इस मामले में हुआ है। मॉडल की सुसाइड की कोशिश के मामले में सनसनीखेज खुलासा। मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश 2 लोगों ने की, लेकिन जिससे पहले ये साजिश कामयाब होती मॉडल वहां से भाग निकली भीलवाड़ा से और मानसिक अवसाद में आकर उसने सुसाइड अटेम्प्ट की है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। की कोशिश इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मॉडल के सुसाइड अटेम्प्ट मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश इन लोगों ने की थी और जयपुर की एक महिला मॉडल दीपिका इस मामले में संलिप्त है। अपने एक मित्र के साथ में उन्होंने पूरी एक प्लानिंग इस तरीके से बनाई कि हनी ट्रैप में फंसाया जाए रामलाल जाट को, लेकिन जिससे पहले की साजिश कामयाब हो पाती महिला मॉडल वहां से निकल गई भीलवाड़ा से और मानसिक अवसाद में उसने सुसाइड अटेम्प्ट की। लेकिन पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में कर चुकी है और दोनों से अभी गहनता से पूछताछ जारी है। इसी बीच महिला का इलाज जारी है, अस्पताल में अभी भी वो एडमिट है और महिला मॉडल कि सुसाइड अटेम्प्ट के मामले में बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश से जुड़ा हुआ ये पूरा वाकया उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। दरअसल ब्लैकमेलिंग के लिए दबाव महिला मॉडल पर बनाया जा रहा था कि ब्लैकमेलिंग इस तरीके से की जाए कि हनी ट्रैप का मामला यहां पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर सीधा सीधा बने, लेकिन उससे पहले ही साजिश नाकामयाब हो गई जब मानसिक अवसाद में उस लड़की ने होटल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयत्न किया। तो जोधपुर से आपको वाकया बता रहे हैं। कल भी सबसे पहले जानकारी आपको दी थी, होटल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश इस मॉडल ने की है। भीलवाड़ा से भागकर बताया जा रहा है कि वो पहले वहां पर पहुंची, उसके बाद रुकी, लेकिन किसी तरीके से मानसिक अवसाद में थी और जिस तरीके से अब जानकारी आगे बढ़कर सामने आई है कि मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश इन लोगों की थी और उस साजिश से खुद को अलग रखते हुए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी और फिलहाल अस्पताल में इलाज उसका जारी है, लेकिन दोनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जयपुर के एक मॉडल और साथ ही उसका एक पुरुष मित्र, जिनसे अभी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार क्या ये कोई एक ऐसा रैकेट या फिर ऐसा कोई गिरोह था जो कि सक्रिय है राजस्थान में हनी ट्रैप के। इससे पहले भी कई वाकये सामने आए हैं और लगातार ये जानकारियां आती रहती है पुलिस के पास कि इस तरीके की घटनाओं में लोग संलिप्त होते हैं, विशेष तौर पर महिलाएं, जो कि हनी ट्रैप का मामला लगाकर यहां मोटी रकम वसूलने की कोशिश उन लोगों से करते हैं ब्लैकमेलिंग के जरिए। लेकिन मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की साजिश नाकामयाब हो गई।
अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अफरोज पठान जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अफरोज, देखिए जो कल वाकया सामने आया था, एक मॉडल ने 7वीं मंजिल से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और उसके बाद में अब उसमें खुलासे दर खुलासे जब हो रहे हैं तो हनी ट्रैप का एक वाकया सामने आ रहा है कि हनी ट्रैप कहीं ना कहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट की। क्या ये पूरा वाकया रहा, विस्तार से समझाएं। देखिए, ये पूरा मामला घटना शुरू होता है गुनगुन की आत्महत्या की कोशिश से। जी 7वीं मंजिल से कूदने पर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है गुनगुन को। जब गुनगुन के पिताजी अस्पताल में पहुंचे तो ऑडियो क्लिप पुलिस को दिया जाता है। ब्लैकमेलिंग की बात सामने आती है, जिस पर रिक्शांत और अक्षत को पकड़ा गया और कड़ी से कड़ी आगे खुल दी गई। हनी ट्रैप में मंत्री रामलाल जाट को फंसाना सामने आया। हालांकि ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। ये लोग फाइल लेकर मंत्री के पास गए थे, लेकिन इनका काम नहीं हो पाया था। अक्सर पहले से बताया जाता है कि सातिर बदमाश है, जो पहले भी ब्लैकमेलिंग के मामले में फंस चुका है। एटीएस और एसओजी ने इसके खिलाफ चालान पेश किया था। जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम